मूवी की शुरुआत में हम साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को देखते हैं, जिससे कोर्ट में पूछताछ की तैयारी की जा रही थी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के एएससी की एजेंसी से लेविस नाम के एक बड़े ऑफिसर से इस बारे में पूछा जाता है। यहाँ हमें पता चलता है लेविस ने ही ओपेनहाइमर पर केस किया था कि वो एक कम्युनिस्ट है, और ओपेनहाइमर से जब इस बारे में पूछा जाता है तो वो अपनी कहानी बताता है कि उसने पीएचडी फिजिक्स में जर्मनी से की थी और वो हमेशा से एटम्स को अंदर से फील करते थे, जो कि अंदर से काफी पावरफुल थे। फिर एक दिन उनके कॉलेज में नील्स ब्राउन नाम का एक प्रोफेसर आता है। ओपेनहाइमर की तरह उन्हें भी एटम्स के बारे में काफी नॉलेज थी। वहाँ पर उनसे ओपेनहाइमर के सवाल पूछने पर वो प्रोफेसर ओपेनहाइमर के नॉलेज से काफी इम्प्रेस थे। वो ओपेनहाइमर को उनके थ्योरीज को और भी डिटेल्स में समझने को कहता है, जिसके बाद धीरे धीरे ओपेनहाइमर ने काफी सारे थ्योरीज को समझा और सालों तक एटम्स के ऊपर अलग अलग तरीकों से पढ़ाई करता रहा। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं, जहां लेविस से ओपेनहाइमर के बारे में पूछा जाता है तो लेविस बताता है कि वो पहली बार 1947 में ओपेनहाइमर से मिला था और ओपेनहाइमर तब तक काफी फेमस हो चुका था। साथ ही वो उसे एएससी डिपार्टमेंट का काम संभालने देने वाले थे, इसीलिए उन दोनों ने मुलाकात की थी, जिसमें लेविस ने ओपेनहाइमर को वहां पर रहने का और काम करने के तरीके के बारे में बताया था। तभी उन्हें बाहर एल्बर्ट आइंस्टाइन दिखते हैं, जो कि वहीं पर रहते थे। फिर लेविस ओपेनहाइमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए उससे पूछता है क्या उन्होंने उस प्रोजेक्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदद ली थी, जिसमें ओपेनहाइमर हाँ बोलता है और फिर ओपेनहाइमर जाके आइंस्टाइन से मिलता है, बट आइंस्टाइन ओपेनहाइमर से बिना मिले ही वहाँ से चले जाते हैं। लेविस जब इस बारे में ओपेनहाइमर से बात करता है तब ओपेनहाइमर लेविस से अपनी सिक्योरिटी के बारे में पूछता है, जिसमें लेविस उसे काफी सिक्योरिटी देने की बात करता है और साथ ही उसे एएससी में चल रहे काम को संभालने को कहता है। तब ओपेनहाइमर इस बारे में सोचेगा कहकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल एएससी ओपेनहाइमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद का एक नया हाइड्रोजन बम बनाने का प्रोजेक्ट था और ओपेनहाइमर ने पहले न्यूक्लियर बम बनाने वाली टीम को लीड किया था। इसी वजह से उसे एएससी ये काम देना चाहती थी, लेकिन ओपेनहाइमर इस काम के लिए मना कर देता है, जिसके बाद इसी वजह से लेविस और ओपेनहाइमर के बीच प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें ओपेनहाइमर पर लेविस ने केस किया था कि वो लेफ्टिस्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ काम करती है, और इस चीज में वो लोग ओपेनहाइमर को बदनाम करना चाहते थे। इस बारे में ओपेनहाइमर से भी पूछताछ की जाती है, जिसमें ओपेनहाइमर अपनी आगे की कहानी सुनाता है, जिसमें वो पढ़ाई करने के बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में टीचर बना था। वहाँ पर उसकी मुलाकात लॉरेंस से होती है, जिसके बाद वो दोनों काफी अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। ओपेनहाइमर ने धीरे धीरे वहाँ के सारे स्टूडेंट्स को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया और उन्हीं के चलते काफी सारे स्टूडेंट्स का एटम्स के स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। फिर एक दिन ओपेनहाइमर की मुलाकात जिन नाम की एक लड़की से होती है। वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिसमें उन दोनों की पॉलिटिकल विचारें भी एक जैसी होती है, बट जिन गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाली एक लेफ्टिस्ट थी, लेकिन उसके विचार ओपेनहाइमर को काफी पसंद आते हैं और वो दोनों घर पर आकर अल्टीमेट भी होते हैं। इसके बाद एक दिन ओपेनहाइमर को उसका स्टूडेंट बताता है कि किसी ने एटम के 2 टुकड़े कर दिए हैं, और ये चीज उस टाइम काफी बड़ी मानी जाती थी। इस बात से ओपेनहाइमर भी काफी खुश था। वो इस बारे में अपनी पूरी रिसर्च करता है, जिससे ओपेनहाइमर को पता चलता है कि इस चीज से अब फ्यूजन भी पॉसिबल है, जिसमें एटम्स के टुकड़े करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को जोड़कर उनका फ्यूजन करके किसी भी तरह का बॉम्ब बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ जिन के साथ ओपेनहाइमर के झगड़े बढ़ते जा रहे थे, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ओपेनहाइमर अपनी थ्योरीज की वजह से अमेरिकन साइंटिस्टों के बीच में काफी फेमस हो गया था। कुछ दिनों बाद ओपेनहाइमर को वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बारे में पता चलता है, जिससे ओपेनहाइमर के साथ उसके सारे स्टूडेंट्स भी काफी दुखी थे। इसी बीच ओपेनहाइमर की मुलाकात किटी नाम की एक औरत से होती है, जिसके बाद ओपेनहाइमर ने उसे एटम्स की थ्योरी समझाते हुए अपने प्यार में फंसा लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि किटी की पहले भी 2 बार शादी हो चुकी थी और वो दोनों दारू पीकर किटी को बहुत मारते थे। इसी वजह से किटी ने उन दोनों को छोड़ दिया था, जिसके बाद ओपेनहाइमर जिन के पास जाकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। 1 साल बाद ओपेनहाइमर जब अपने घर आता है, वो देखता है किटी काफी नशे में है और उसका बेटा रो रहा है। इस वजह से ओपेनहाइमर काफी भड़क जाता है, जिसके बाद किटी वहाँ से चली जाती है। तब ओपेनहाइमर अपने दोस्त के घर पर अपने बेटे को लेकर आता है और वहाँ वो लोगों को बताता है कि किटी काफी ज्यादा नशे में रहती है और वो उसके बच्चे का ठीक से ध्यान भी नहीं रखती। कुछ महीनों बाद ओपेनहाइमर की मुलाकात लेस्ली नाम के एक ऑफिसर से होती है। वो ओपेनहाइमर के काम की तारीफ करते हुए कहता है वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से काफी महामारी फैल रही है, इसी वजह से वो ओपेनहाइमर से एक प्रोजेक्ट करवाना चाहते थे, जिसमें ओपेनहाइमर समझ जाता है कि वो एटॉमिक बॉम्ब बनाना चाहते हैं। तब लेस्ली उन्हें बताता है कि रशिया के पास एक एटॉमिक बॉम्ब है। ये बात उन्हें जासूसों के जरिए पता चली है, बट फिर भी ओपेनहाइमर इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि इस चीज से काफी तबाही मच सकती है। तब लेस्ली बताता है कि एटम बम उन्हें तबाही मचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने के लिए चाहिए, जिसके बाद ओपेनहाइमर उसकी बात मान लेता है। फिर वो लेस्ली से दुनिया भर
के बेहतरीन साइंटिस्ट की टीम और एक नकली शहर मांगता है जिसमें वो लोग दुनिया से छुप के अपना काम कर सके और इस काम में कम से कम 4 साल का वक्त लगेगा। फिर वो दोनों मिलकर काफी सारे लोगों को अपनी टीम में लेते हैं जिसमें वहाँ एडवर्ड टायलर नाम का एक फिजिशियन भी होता है और वो आकर अपनी थ्योरी सबको दिखाता है जिसे देखकर सबकी फट जाती है। ओपेनहाइमर भी उन थ्योरीज को देखता है जिसमें एडवर्ड ने अपनी रिसर्च से पता लगा लिया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करने के बाद एटम्स हवा के अंदर दूसरी एटम्स को खुद की तरह बदलकर धमाके को करोड़ों गुना बढ़ा सकता है। जिसके बाद उस थ्योरी को लेकर ओपेनहाइमर आइंस्टाइन से आकर मिलता है जिसमें ओपेनहाइमर उन्हें वो थ्योरीज दिखाता है और उन दोनों को ये कैलकुलेशन सही लगती है। इस चीज से धमाका काफी बड़ा हो सकता है। कुछ दिनों बाद ओपेनहाइमर अपने परिवार के साथ नकली शहर में आता है और जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा था दरअसल उस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मैनहट्टन दिया जाता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ ओपेनहाइमर और लेविस पहली बार मिले थे जिसमें उन्हें पता चलता है कि रसिया भी बम लेकर तैयार है लेकिन उन्हें बम बनाने में अभी भी काफी टाइम लगेगा। तब लेविस ओपेनहाइमर को जल्द से जल्द बम बनाने को कहता है। साथ ही लेविस ओपेनहाइमर पर पूरा भरोसा नहीं करता था, इसी वजह से वो ओपेनहाइमर के ऊपर FBI को नजर रखने को कहता है। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहां ओपेनहाइमर के बारे में लेस्ली से पूछा जाता है। तब लेस्ली बताता है ओपेनहाइमर अपने देश के लिए पूरी तरह से समर्पित है, जिस पर ओपेनहाइमर कोर्ट में बताता है कि उसने पास्ट में एक बार जिन से होटल में जाकर मुलाकात किया था और जिन एक कम्युनिस्ट थी, इसीलिए ओपेनहाइमर का नाम उससे जोड़कर लेविस उसे बदनाम करना चाहता था। और साथ में ओपेनहाइमर ये भी कहता है कि जिन हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर जा रही थी, इसीलिए उसने आखिरी बार मुझे मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद वो कभी भी जिन से नहीं मिला, ये बात कोर्ट में बताता है। जब इस बारे में लेस्ली को पता चलता है तब लेस्ली ओपेनहाइमर को बताता है कि उसका जिन से मिलना गलत है क्योंकि जिन के कम्युनिस्ट विचारों के चलते गवर्नमेंट ने उसके ऊपर नजर रखा हुआ है। जिन का नाम कई सारे दुश्मन देशों के लोगों के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट उसे गद्दार समझती है। तब ओपेनहाइमर इस बात से डर जाता है। कुछ दिनों बाद ओपेनहाइमर को पता चलता है कि जिन मर चुकी है। अगले सीन में ओपेनहाइमर के टीम के सारे मेंबर एडवर्ड के हाइड्रोजन वाले आइडिया का मजाक उड़ा रहे थे। तब एडवर्ड वहाँ से निकल जाता है बट ओपेनहाइमर उसे रोकने के लिए उससे कहते हैं तुम्हारे थ्योरीज पे हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तब एडवर्ड मान जाता है। काफी सालों बाद एक दिन ओपेनहाइमर देखता है सभी लोग उसके मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद अब हाइड्रोजन बम बनाने के बारे में बात कर रहे थे और वो एटॉमिक बम से 1000 गुना बड़ा धमाका कर सकता है। इस चीज से ओपेनहाइमर काफी डर जाता है। तब ओपेनहाइमर सबको बताता है अगर उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया तो ये बात दूसरे देशों को पता चलेगी जिससे वो लोग भी ये बम बनाने की कोशिश करेंगे। बट वहाँ मौजूद लेविस को लगता है कि बाकी के देशों ने ये बम पहले ही बना लिया होगा। इसी वजह से ओपेनहाइमर और उसमें बहस हो जाती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ ओपेनहाइमर और उसकी टीम छोटे से बम से टेस्ट करना शुरू करते हैं। वो लोग जुलाई में अपना पहला परीक्षण करने वाले थे। फिर वो लोग एटम बम का पहला नमूना तैयार करते हैं। दूसरी तरफ हमें अमेरिका के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को दिखाया जाता है जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान जापान को रोकने के लिए वो लोग अब एटम बम का यूज करना चाहते थे। बट ओपेनहाइमर का टीम का मानना था कि उन्हें एटम बम से सिर्फ जापानीज को डराना चाहिए, लेकिन वहाँ बाकी सबका प्लान जापान के ना मानने पर उन पर बम से धमाका करके उन्हें हराने का था और इस तरह से वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 को रोक सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद ओपेनहाइमर अपनी टीम के साथ अपने परीक्षण का पूरा रिसर्च कर लेता है। वो लोग 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट करने को तैयार थे जिसमें एक बटन से बम को फोड़ा जाता है जिस वजह से काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें ओपेनहाइमर भगवत गीता के कृष्णा के लाइन कहता है कि अब मैं काल बन चुका हूँ, दुनिया का विनाशक। अगले सुबह सभी लोग ओपेनहाइमर की तारीफ कर रहे थे जिसके बाद उसके बनाए हुए बम को लेकर लेस्ली वहाँ से निकल जाता है और फिर 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम से हमला किया जाता है जिस वजह से वहाँ के लाखों लोग मारे जाते हैं। ये जानने के बाद ओपेनहाइमर को काफी दुख होता है। 3 दिन के बाद ओपेनहाइमर को एक जगह पर स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है जहाँ पर वो बाहर से अमेरिका की तारीफ करता है जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग खुश थे, लेकिन अंदर से ओपेनहाइमर काफी दुखी था क्योंकि उसी के चलते लाखों लोग मारे गए थे। अगले सीन में ओपेनहाइमर से प्रेसिडेंट हैरी मिलते हैं जहाँ पर हैरी ओपेनहाइमर की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से हमने वर्ल्ड वॉर 2 को रोक दिया है और फिर हैरी उसे और भी बम बनाने के लिए कहता है। तब ओपेनहाइमर बताता है कि उसे फील होता है उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तब हैरी उसे रुमाल देते हुए कहता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के लिए किसने बम बनाया इस बात से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ओपेनहाइमर वहाँ से चला जाता है और अब ओपेनहाइमर एटम बम बनाने की वजह से काफी फेमस हो गया था। एक दिन लेविस और ओपेनहाइमर बात कर रहे थे तब लेविस बताता है कि उसकी टीम में एक रशियन जासूस था। ये सुनकर ओपेनहाइमर चौंक जाता है और फिर ओपेनहाइमर को पता चलता है कि उसके ऊपर FBI वालों की नजर है और ये चीज उसके गवर्नमेंट के लिए बम ना बनाने की वजह से हुआ है। जिसके बाद एक दिन ओपेनहाइमर सभी के सामने स्पीच देता है कि एटम बम सभी के लिए खतरनाक है, ये चीज अगर गलत हाथों में पड़ गई तो इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है और इसी
वजह से कुछ सालों के बाद लेविस को कैबिनेट में सेनेट की कहने पर जगह नहीं मिलती और इस चीज के लिए वो ओपेनहाइमर को जिम्मेदार मानता था, क्योंकि वो उसे और भी बम बनाने के लिए नहीं मना पाया था। इस वजह से लेविस ने ओपेनहाइमर पर कम्युनिस्ट होने का दावा किया था और उसने ओपेनहाइमर को फंसाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। ओपेनहाइमर भी अपनी टीम और किटी से बात करता है और अगर ओपेनहाइमर कम्युनिस्ट साबित हुआ तो उससे सभी फैसिलिटीज छीन लेगी सरकार और साथ ही वो आगे किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएगा। फिर FBI ओपेनहाइमर के साथ काम करने वाले सभी लोगों से पूछताछ करती है। दूसरी तरफ लेविस को ओपेनहाइमर के पहले कम्युनिस्ट स्टूडेंट की मदद करने के साथ ही जिनके साथ रिलेशनशिप होने के बारे में पता था, वो ये सारी बातें कोर्ट में बताता है। इस तरफ कोर्ट में चल रही चीजों से ओपेनहाइमर काफी परेशान था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन से होती है। आइंस्टाइन उसे कहता है कि वो अपने देश को छोड़कर यहाँ आया है और ओपेनहाइमर के पास से अपने काम को निकालने के बाद अगर उसका देश उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो उसे भी अपना देश छोड़ देना चाहिए। कुछ दिनों बाद आखिर में जीडी बताती है कि ओपेनहाइमर एक अच्छा नागरिक है, लेकिन उसके कम्युनिस्ट लोगों के साथ ताल्लुकात होने की वजह से उसे मिल रही सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज को वो लोग छीन लेते हैं, जिस वजह से ओपेनहाइमर काफी दुखी था। और फिर उसे अपनी और आइंस्टाइन की मुलाकात याद आती है, जिसमें आइंस्टाइन ओपेनहाइमर से कहता है कि वो लोग जो भी काम करते हैं उसके काफी अलग अलग नतीजे निकलते हैं, जिसमें वो लोग एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और उन्हें काफी सम्मानित भी किया जाएगा। तब ओपेनहाइमर कहता है, जब मैं आपके पास कैलकुलेशन लेकर आया था तब हम दोनों को पता था कि उन कैलकुलेशन से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, जिस पर आइंस्टाइन हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है।